हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन तो आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि बहुत टाइम के बाद अभी हम लोग को, मतलब वैसे तो गिरावट कंटिन्यू यहाँ पे जारी थी, बट जो सर्किट वाली जो चीज़ें देखने को मिलती थी वो वापस हम लोग को बहुत दिनों के बाद देखने को यहाँ पे मिली है। सो आज पूरे के पूरे ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, राइट, सभी हम मतलब सबके सब शेयर में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली। एंड अगर हम बात करें तो ग्रीन में सर्किट, देन अगर हम बात करें पावर तो उसमें भी सर्किट, गैस में भी सर्किट लग गया, ट्रांसमिशन में भी सर्किट लग गया, विलमार में भी सर्किट लगा। एंड देखा गया तो एनडीटीवी भी ऑलमोस्ट हम लोग को सर्किट के और ही देखने का पे मिल रहा है। मतलब जितने भी उनके शेयर है 10 में से 5 से 6 शेयर्स में हम लोग को आज के दिन वापस सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरी है तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ यहाँ पे सामने ज़रूर आई होगी। इसी चीज़ के चलते एक साथ हम लोग को इतना प्रेशर हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को पता, मतलब डिस्क्लेमर देके रखा हुआ है कि मैं पहले भी, मतलब ये जो अदानी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिंडनबर्ग अदानी, राइट, तो उसके पहले भी मैं अदानी ग्रुप में नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ, भविष्य में भी यहाँ पे मेरी कोई यहाँ पे होल्डिंग नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहेगा, कभी भी स्टॉक यहाँ पे ऐसा चलता रहेगा, सडनली लुढ़क जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी रिपोर्ट आ सकती, खबर आ सकती है। एंड आपको पता है कि ग्रुप नाजुक दौर से गुजर रहा है तो पैनिक इजीली मच जाता है। एंड जिसके चलते आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट आज सामने आई है, इसके चलते बड़ी बिकवाली इनके शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे की है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खरीदना है, नहीं खरीदना है, बाय करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस यहाँ पे रहेगी। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर प्राइस आज यहाँ पे गिरे क्यों, तो दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अभी रिपोर्ट की बात करते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या हिंडनबर्ग? नहीं, हिंडनबर्ग तो अभी पैसा कमाकर दूसरे कंपनी के पीछे लग चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। तो अभी कौन सी रिपोर्ट आई है? द केन की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिपोर्ट जैसे ही यहाँ पे आई, मतलब बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयर में जो गिरावट देखने को मिली है, आज के दिन 2-3 खबरें देखने को मिल रही है, बट इसमें से मेजर रीजन अगर देना है, या फिर बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, अगर किसी रीजन को देना है तो आप इसी रीजन को यहाँ पे दे सकते हो। सो उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है एंड इसी चीज़ के चलते ये शायद से पैनिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, अभी रिपोर्ट पब्लिश की है, इतना बोल रहे हो, बट रिपोर्ट में है क्या? सो दोस्तों, द केन इस रिपोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेस किए हैं, किस चीज़ के चलते? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बीच में अदानी ग्रुप ने बहुत सारे कर्जे को पे किया था। कितना? लगभग $2.15 बिलियन का कर्जा उन्होंने यहाँ पे किया था। सो ये रिपोर्ट उस ग्रुप को यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली पूछ रहा है, क्या आपने वाकई में ये कर्जे को पे किया है भी या नहीं? ये मैं नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये रिपोर्ट ने बातें बोली है, मेरे बोलने से कोई मार्केट में सुनेगा भी नहीं, राइट। ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स होते हैं, उनका मार्केट में यहाँ पे सुना जाता है। एंड आप देख भी सकते हो कि शेयर में हम लोग को, पूरे ग्रुप के शेयर्स में हम लोग को बिकवाली देखने को मिली। सो एक्चुअली रिपेड किया है कि नहीं डेब्ट, कितना? $2.15 बिलियन का, राइट। ये सवाल द केन फिलहाल तो रेस करते हुए देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई तथ्य होगा। तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आ चुके हैं। देखिए जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो रिपोर्ट ने बताई हुई है, रिपोर्ट के अंदर कवर की हुई है, मेरे ओर से कोई बात नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं, डिस्पाइट द अदानी ग्रुप क्लेम कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ $2.15 बिलियन इन शेयर बैक्ड डेप्ट, मतलब जो शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे थे एंड इसके चलते जो उन्होंने पैसा उठाया था वो उन्होंने क्या कर लिया, वो कर्जे को चुकाकर शेयर्स जो गिरवी रखे थे उनको अनप्लेज किया। ये बात उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप ने क्लेम की थी कि कंप्लीट रीपेमेंट उन्होंने किया है। एंड रेगुलेटरी में इस चीज़ का फाइलिंग भी उन्होंने यहाँ पे किया है। बट इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए द केन ने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड उन्होंने ये बात बताई है कि जो रेगुलेटरी फाइलिंग में अगर हम चीज़ों को देखें, शोज दैट द बैंक हैव नॉट रिलीज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रमोटर्स शेयर्स हेल्ड एज अ कोलेट्रल इंडिकेटिंग दैट द डेब्ट हैज़ नॉट बीन फुल्ली पेड ऑफ। सो मतलब यहाँ पे अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए, एकदम सिंपल गणित में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने 100 रुपया उठाया है, इसके चलते आपने
100 शेयर्स बैंक को गिरवी रखे हैं, ठीक है। अगर आप ये 100 रुपया वापस बैंक को अगर दे देते तो आपके 100 शेयर वापस रिलीज हो जाने चाहिए, बट रेगुलेटरी फाइलिंग में ये पता चल रहा है कि 100 शेयर्स नहीं, एक रफ ऐसा ये नंबर लिख लेता हूँ, 60, सिर्फ 60 शेयर्स ही रिलीज हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ये क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है कि हमने कंप्लीट रीपेमेंट किया है, तो आपका पूरा का पूरा 100 के 100 शेयर्स आपके पास वापस आने चाहिए थे, बट वैसा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, जो कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट में इसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जा चुका है। बैंक हैव नॉट रिलीज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रमोटर्स शेयर हेल्ड एज अ कोलेट्रल। सो यही बात बताया जा रहा है कि शायद से डेप्ट को पूरी तरीके से पे नहीं किया जा चुका है, राइट। ये रिपोर्ट में फिलहाल तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ों को मेंशन किया जा चुका है। सो दोस्तों थर्ड पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट ही ये क्लेम कर रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि ये उन्होंने इसीलिए किया है, जो कि बता रहे हैं कि इट क्लेम दैट द ग्रुप हैज़ ओनली रिड्यूस द लोन अमाउंट थ्रू पार्शियल रीपेमेंट टू अवॉइड प्लेजिंग मोर शेयर्स एंड एनी एक्शन अगेंस्ट इट बाय द लेंडर। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर एक लिमिट के बाद वो जो शेयर्स आप गिरवी रखते हो और कर्जा देते हो और उसकी वैल्यू अगर नीचे जाती है शेयर की, तो आपको बताइए कि आपको वो पैसे देने पड़ते हैं या फिर आपको और शेयर्स क्या करने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, राइट, मोर शेयर्स प्लेजिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे पार्शियल रीपेमेंट यहाँ पे किया है। ये केन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है, जिसको अदानी ग्रुप ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा कंप्लीट पेमेंट किया है, तो ऐसा नहीं है, ये उनका यहाँ पे कहना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें से कुछ डेटा उन्होंने सामने निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हो, आफ्टर अदानीज प्रीपेमेंट अनाउंसमेंट बैंक हैव ओनली रिलीज द प्लेज शेयर ऑफ अदानी पोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। बाकी अगर हम लोग देखें तो वैसी की वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसमें और कौन से शेयर्स यहाँ पे मतलब गिरवी जो रखे थे वो अनप्लेज यहाँ पे होने चाहिए थे, तो अदानी ग्रीन भी एंड उसी के साथ साथ अदानी ट्रांसमिशन भी, ये भी बैंक्स ने क्या करने चाहिए थे, शेयर्स को गिरवी रखा था, वो अनप्लेज करना चाहिए था, रिलीज करना चाहिए था, अदानी ग्रुप को वापस देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। एंड लगभग हम कह सकते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद, जैसे उन्होंने बोला है, लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है एंड अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यूजुअली इस केसेस में अगर हम लोग बात करें, जो भी अगर आप पैसा दे देते हो बैंक्स को, तो तुरंत उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, अनप्लेज किया जाता है। बट अभी तक अगर हम लोग बात करें तो ऐसी चीज़ें हम लोग को प्रॉपरली होती हुई देखने को नहीं मिली है। ये सारी बातें केन ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर में आज पैनिक देखने को यहाँ पे मिला है। सो कुल मिला के स्टोरी क्या बनी, स्टोरी यही बनी दोस्तों कि जो $2.15 बिलियन का ये जो लोन अदानी ग्रुप क्लेम कर रहा था कि उन्होंने वापस दे दिया, राइट। सो देखा गया तो उससे रिलेटेड ये पूरा अमाउंट तो यहाँ पे नहीं है, ये फिलहाल तो केन अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरा अगर जाता तो पूरे शेयर्स वापस आने चाहिए थे, बट अभी तक वो ऐसा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो अभी इस रिपोर्ट के चलते क्या अदानी ग्रुप कोई क्लैरिफिकेशन देगा, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बट उनका क्लैरिफिकेशन आने से पहले ही हम लोग अगर बात करें तो एंटायर ग्रुप में जितने भी मतलब जिनके पास शेयर्स थे, उन्होंने यहाँ पे बिकवाली करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। सो यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अदानी एंटरप्राइज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी, आज लगभग 6 से 7% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 3 खबरें हैं, उसमें से तो ये एक मेजर खबर हो गई जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों सेकंड न्यूज़ की बात करें वो है अदानी पोर्ट से रिलेटेड। अदानी पोर्ट भी लगभग 5-6% गिरते हुए देखने को मिला है। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो हाइफा पोर्ट हम लोग को जो इजराइल से रिलेटेड डील अभी हाल ही अदानी ग्रुप ने यहाँ पे की थी, राइट, तो वहाँ पे जो काम है वो हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हॉल्ट क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि इजराइल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते उनका काम हम लोग को यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मुश्किलें आती है तो एक साथ आती है, उसका बेस्ट उदाहरण आप यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड देख सकते हो। तो इसी चीज़ के चलते अदानी पोर्ट में भी हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो होलसिम ग्रुप आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो ये कौन सा है, तो दोस्तों होलसिम ग्रुप इसी के पास था, एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। सो एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप ने किससे खरीदा, होलसिम ग्रुप से ही तो खरीदा है। सो खरीदा मतलब कैसे खरीदा, क्या उन्होंने कैश का पेमेंट किया, नहीं, उन्होंने इसको उधारी के फॉर्म में खरीद लिया, कर्जा लेकर यहाँ पे खरीद लिया। ऑब्वियसली कर्जा लिया है तो कर्जा तो वापस देना पड़ेगा। एंड फिलहाल अदानी ग्रुप आपको पता है कि पैसों की तंगी के चलते बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। सो फिलहाल एक और खबर सामने आ रही है जो कि आप देख सकते हो कि अदानी सीक मोर टाइम टू पे एसीसी अंबुजा डेप्ट।
ऑब्वियसली बहुत ही हैवी कर्जा है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, वायर की बात करें, अदानी ग्रुप सीकिंग मोर टाइम टू रीपे डेप्ट एसोसिएटेड विद एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट, रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। याहू न्यूज़ की भी बात करें तो सेम चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे देखा गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही था कि ग्रुप बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। एंड इनको जो इतना हेवी कर्जा इन्होंने यहाँ पे उठाया है उसको रीपेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। कितनी बार वो अपने असेट्स को बेचते रहेंगे? एक बार बेचेंगे ठीक है, चल जाएगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लिया शॉर्ट टर्म में, बट बार बार अगर करेंगे तो ये बहुत नेगेटिव साइन रहेगा। ऐसा हो जाएगा कि प्रमोटर ही निकलते जा रहे करके, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एसीसी अंबुजा से रिलेटेड जो उन्होंने कर्जा लिया था उस टाइम पीरियड को वो एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। रफली बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खबरें रिपोर्ट के जरिए है, राइट। तो बताया जा रहा था कि 18 महीने का जो टाइम था उसको 5 साल तक एक्सटेंड करने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो अभी ऑब्वियसली होलसेल ग्रुप ने भी यहाँ पे उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी अपने अपने प्लानिंग्स रहेंगे कि पैसा इतना आएगा तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। सो वो भी सारी चीज़ें एक्सेप्ट यहाँ पे होनी चाहिए। तो देख लेते हैं अभी आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है करके। बट ओवरऑल ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि चीज़ों को पोस्टपोन यहाँ पे करने से रिलेटेड जो बातचीत देखने को मिल रही है, प्लस ये जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि उन्होंने जो कर्जा पे किया है, बताया जा रहा है कि कंप्लीट पे किया है बट वैसा नहीं है करके, और भी शेयर्स यहाँ पे अनप्लेज होने चाहिए थे बट वो नहीं हुए। एंड जो पोर्ट से रिलेटेड जो तो इजराइल से रिलेटेड जो बात है वो चलिए ठीक है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कंसोलिडेट करें, ऐड करके देखें, तो इसी चीज़ के चलते इंटायर अदानी ग्रुप में आज हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। जो बाकी के शेयर्स है, पावर आप देख सकते हो सर्किट में देखने को मिल रहा, विलमार अगेन सर्किट में देखने को यहाँ पे मिला, ट्रांसमिशन सेम वही चीज़, ग्रीन की बात करें तो वही चीज़, टोटल की अगर हम बात करें तो वही चीज़, एनडीटीवी की बात करें तो मतलब सभी ग्रुप में हम लोग को ये जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे यही मेजर 3 रीज़न हम लोग को देखने को मिले थे। बट उस सबसे मेन रीज़न जो था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वो जो पहला वाला रीज़न था, जो नई रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसी चीज़ के चलते ये पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।